सबसे पहले तो ये इलेक्शन कमीशन के लेटर के ऊपर आते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड को इंश्योर करना है, ये विफाकी सूबाई निगरान हुकूमतों सबको खत लिख दिया। सो गवर्नमेंट को ये खत जो है ये वसूल हो गया है आपकी हुकूमत को, पहले तो ये कंफर्म कर दीजिए और उसके बाद अब इससे आगे क्या होगा, बिकॉज लेवल प्लेइंग फील्ड का जिक्र तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर रहा है, जो मौजूदा सियासी जमातें हैं उनकी शिकायत की बेसिस पे। सो अब यहां से आगे क्या, इस लेटर के ऊपर क्या कोई एक्शनेबल स्टेप्स लेने के बारे में गौर हुआ है, क्या स्टेटस है इसका? देखिए, जहां तक आप इस लेटर का जिक्र करें, क्योंकि मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस है इंटरपोल के 100 ईयर्स की, तो मेरे सामने से वो लेटर नहीं लाया गया, लेकिन नॉर्मल प्रैक्टिस है कि जब भी इलेक्शन कमीशन को कोई शिकायत आती है तो वो उसको खत व किताबत की सूरत में जो कंसर्न लोग हैं उन तक भेजते हैं। हम भी इस खत को ऑनर करते हैं, बल्कि हम इससे पहले भी ऑनर कर रहे थे। हमारे लिए जितनी भी पॉलिटिकल जमातें हैं जो इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं वो सब काबिल एहतराम है और हम सब के लिए ये चाहते हैं कि वो इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा हों, न कि प्रोपेगेंडा टूल्स का, और इस तरह का एक एनवायरनमेंट बनाएं कि लोग इलेक्शन की एक्सेप्टेबिलिटी को माने, और बजाय इसके कि सिर्फ अपने पॉलिटिकल स्लोगन्स पे, जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान बयानबाजी चल रही है, इसी तरह पीटीआई और पीएमएलएन के दरमियान तो बड़ा अरसे से चल रही थी। तो मैं समझता हूं कि ये पॉलिटिकल बयानात हो सकते हैं। हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि इलेक्शन कमीशन जो भी हमें कहेगा हम उसको असिस्ट करेंगे। सो इस वक्त अगर मैं आपसे पूछूं कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने की जो शिकायत है आपकी गवर्नमेंट की नजर में, उनमें कितना सब्सटेंस है, उसमें कितना वजन है? इतना ही सब्सटेंस है जितना आपने अभी थोड़ी देर पहले क्लिपिंग्स चलाई, बगैर कॉन्टेक्स्ट के किसी एक का एक सेंटेंस चला दिया, खालिद मक्सी साहब का एक चला दिया, वज़ीर आज़म साहब ने पूरा एक इंटरव्यू इस पे किया, उसका बाकी सब कुछ काट के आपने अपनी मर्जी के मुताबिक एक चीज चला दी। मेरा जो कॉन्टेक्स्ट था बात करने का, उसके आगे मैंने क्या बोला, उसके पीछे मैंने क्या बोला, वो आपने नहीं चलाया। तो ये आपकी अपनी चॉइसेस हैं, आप ओपिनियन मेकिंग करें या जर्नलिज्म करें, दैट इज योर चॉइस। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस बात की इतनी हकीकत है जितनी ये आपके क्लिप्स की हकीकत है। सही, क्योंकि मक्सी साहब का इंटरव्यू मैंने खुद किया था तो मैंने बड़े केयरफुली उसमें से वही क्लिप चुना है जो मुझे उसका कॉन्टेक्स्ट समझ में आया था। लेकिन चले, बहरहाल इसके ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं, ये पीएम साहब से कल भी पूछा गया। इसका मतलब है कि देयर इज दिस एलिफेंट इन द रूम, वरना ये सवाल बार बार मुड़ के ना आए और मुख्तलिफ जर्नलिस्ट ये सवाल ना पूछे। एक और सवाल जो पूछा गया वहां पे पीएम साहब से, वो सिक्योरिटी के कंसर्न्स के हवाले से पूछा गया और उसका जवाब उन्होंने क्या दिया, जरा ये सुनिए। सिक्योरिटी के सिचुएशन तो हैं, बल्कि उससे ज्यादा अंदाज में जो है ना टेररिज्म जो है उसकी एक सर्च आ रही है, खुसूसी तौर पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बहुत संजीदा चैलेंजेस हैं। और जिस तरह के हमारे मगरबी बॉर्डर पे बदकिस्मती से जो सूरत हाल बनती जा रही है, तो वो आने वाले दिनों में लगता है कि और मजीद संजीदा होगा। ये रुकावट नहीं बन सकता इंतखाबात में। किसी सिचुएशन को इस तरह क्लैरिटी के साथ आप बिल्कुल प्रोफेटिक पेशन गोई कर लें, वो तो मुमकिन नहीं है। जी बुख्ती साहब, क्योंकि ऑब्वियसली पिछली मरतबा भी इलेक्शन के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान की असेसमेंट होती है, इंटेलिजेंस एजेंसीज जो रिपोर्ट पेश करती हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री और जो दीगर वजारतें हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर इस हवाले से उन्होंने अपना मौकफ दिया। इस वक्त अगर हम बात करें तो इलेक्शन की हवाले से सिक्योरिटी के जो खदशात हैं, आपको लगता है कि ये 2008 के मुकाबले में कम है या वैसे ही है, या इस वक्त इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में खास तौर पर सिक्योरिटी की क्या के हवाले से आप हमें बताएंगे? देखिए, न सिर्फ इलेक्शन के हवाले से मुल्क में जो टेररिज्म है उसमें 78% राइज है फॉर लास्ट 8 मंथ्स। और ये एक जिस तरह वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि हमारे बॉर्डर्स पे जो सिचुएशन है और उसके बाद से जिस तरह टीटीपी का इन्फ्लक्स आया है और जिस तरीके से माजी में हुक्मरानों ने इम्पीचमेंट की पॉलिसी देकर इन्हीं तालिबान को दोबारा इधराबाद करने की बात की, उनसे नेगोशिएशन की बात की, कि जो लोग वॉर ऑन टेरर को समझते हैं, जो इंसर्जेंसी को समझते हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि जब आप टेररिस्ट को स्पेस देते हैं, जब उनके साथ बातचीत का ड्रामा शुरू करते हैं, उससे नुकसान स्टेट को होता है और स्टेट पे रहने वाले लोगों को होता है। तो मैं समझता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने वो किया, उनको एक स्पेस मिल गई टेररिस्ट को और इंसर्जेंट्स को, वो रीग्रुप हुए हैं, रीऑर्गेनाइज हुए हैं, रीस्ट्रेंथन हुए हैं और उन्होंने हम पर हमले शुरू किए हुए हैं। अब जहां तक इलेक्शन की बात है, टेररिज्म एक चैलेंज है, 2008 में भी एक चैलेंज था और आज बदकिस्मती से 2023 में भी एक चैलेंज है। लेकिन उस चैलेंज को नंबर दस्बा होने के लिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर कैपेसिटी और विल दोनों मौजूद है और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ताला ये जो दहशतगर्दी है इसका नासूर इस मुल्क से खत्म होगा।
لیکن ابھی جو الیکشن کو متاثر نہ ہونے دیا جائے، اس حوالے سے کوئی خاص پالیسی وضع کی جا رہی ہے؟ الیکشن کے ہر شہری یہی چاہتا ہے، ہر حکومتی عہدیدار یہی چاہتا ہے، ہر لا انفورسمنٹ کا آدمی یہی چاہتا ہے کہ ٹیررسٹ کو نہ صرف الیکشن بلکہ ہمارے روزمرہ کی زندگی جو ہے اس میں بھی انفلوئنس ان کا کم سے کم ہو۔ یہ ہماری وش لسٹ میں سب سے ٹاپ پہ ہے کہ پاکستانی جو ہے وہ محفوظ ہو کے نہ صرف باحفاظت ہو کے صرف الیکشن میں حصہ لیں، کینڈیڈیٹ بنے، ووٹر بنے، جو سپورٹو رول ہے گورنمنٹ کے اداروں کا جس میں ٹیچرز ہیں اور اس طرح کے لوگ ہیں جو الیکشن کمیشن کا عملہ ہوتا ہے، ان کی حفاظت ہو۔ یہ تو ہماری پرائیورٹی ہے۔ ہم تو کسی صورت یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اس پر کوئی ٹیررسٹ کا انفلوئنس ہو یا وہ اس طرح کے حالات بنانا چاہے۔ اب ظاہر ہے ٹیررسٹ تو یہی چاہیں گے کہ پاکستانیوں کی جتنی بھی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس کو بھی افیکٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اپنا ملک اپنی کانسٹیٹیوشن کے تحت چلائیں گے۔ بندوق کے زور والوں پہ یہ ملک چلانے نہیں دیں گے۔ یہ ملک جو ہے وہ ہم 24 کروڑ پاکستانیوں کا ہے، جو وائلنس کے ذریعے اپنے آئیڈیاز ہم پر امپوز کرنا چاہتا ہے، ہماری روزمرہ کی زندگی کو خراب کرنا چاہتا ہے، اس کا کم سے کم اس کو الاؤ نہیں کرنے دیں۔ سو کیا یہ پاسبلٹی ہے بگٹی صاحب کہ ملک کے مختلف حصوں میں سیکیورٹی کے اس وقت کی صورتحال کا جائزہ لے کے پھر الیکشن کے حوالے سے فیصلے لیے جائیں؟ فار ایگزامپل خیبر پختونخوا کے حالات مختلف ہیں، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ یہ ہر ایریا کا اپنا اپنا جو کانٹیکسٹ ہے اس کے بعد یہ فیصلے لیے جائیں، یا اگر کہیں بھی ہوگا تو یکمشت اکٹھے الیکشن ہوں گے؟ یہ طے کر لیا ہم؟ ازمپشنز پہ تو بات نہیں کی جا سکتی کہ ایسا ہوگا، ایسا ہونا چاہیے۔ الیکشن کمیشن نے بڑا واضح کر دی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑا واضح کر دی، تو اس میں میرا خیال ہے کہ اگر ہم ازیوم کر لیں کہ اس طرح ہوگا یا اس طرح ہوگا، ازمپشنز پہ بات نہیں بنتی۔ ٹھیک ہے، اچھا تھوڑا سا آگے بڑھیے کہ کچھ پچھلے دنوں خبر تھی کہ ای سی ایل کے اندر ممکنہ طور پہ کچھ سیاسی رہنما جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے ان کے نام آ سکتے ہیں، ڈالے جا سکتے ہیں۔ یہ خبر ہے، یہ درست ہے؟ اس کی آپ تصدیق کر سکتے ہیں؟ کیا یہ کنسیڈریشن ہے؟ کیا یہ گفتگو ہوئی ہے؟ دیکھیے یہ بات درست ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ای سی ایل کی ایک سب کمیٹی ہے کیبنٹ کی، میں اس کا ممبر ہوں اور ساتھ آنریبل ہمارے منسٹر فار کمیونیکیشن شاہد طاہر صاحب اس کے ممبر ہیں۔ ہمارے سامنے یہ کیس نیب نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے رکھا تھا، جس میں عمران نیازی سمیت پی ٹی آئی کے بہت سارے رہنما ان کے نام تھے جو اس وقت کیبنٹ میں تھے، اور قادر ٹرسٹ میں ان کا نام تھا جو اس کا کیس ہے۔ نیب اس کو انویسٹیگیٹ کری اور نیب کی یہ ریکوائرمنٹ تھی کہ ان لوگوں کا نام ای سی ایل میں ڈالیں، تو ہماری سب کمیٹی نے اس کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا ہے اور اب وہ کیبنٹ میں اپروول کے لیے جائے گا۔ لیٹس سی کہ کیبنٹ اس پہ کیا ڈیسیژن کرتی ہے۔ صحیح، بہت شکریہ۔ سرفراز بگٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔